नमस्कार साथियों, मैं राहुल चीपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं साथियों। आमेर दुर्ग जयपुर, जो आमेर दुर्ग है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। राजस्थान की परीक्षाओं में इस आमेर दुर्ग से बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं सभी को हम आज देखेंगे साथियों। जिसके अंतर्गत इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ साथियों, और इस दुर्ग पर कछवा वंश का जो राज रहा उसको देखेंगे साथियों। इस दुर्ग के उपनाम क्या है और विशेष तथ्य कौन कौन से उनको आज हम जानेंगे, ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए सहायता कर सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं राजस्थान के दुर्गों में से आमेर दुर्ग जयपुर को। आज हम देख रहे हैं साथियों आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग को आमेर का किला भी कहा जाता है साथियों। और ये आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हमारी राजधानी जयपुर के अंतर्गत हमारा ये किला स्थित है साथियों। आइए सबसे पहले इस किले के उपनाम देख लेते हैं कि किन किन उपनामों से इनको पुकारा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस आमेर दुर्ग जो है साथियों, इस आमेर दुर्ग को आमेर का किला भी कहा जाता है। और साथियों दूसरा नाम है आम्बेर का किला। आम्बेर का किला भी इस दुर्ग को कहा जाता है साथियों, यह भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरे नंबर का है साथियों, वो ध्यान रखना है कि इस आमेर के दुर्ग को मोमिनाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मोमिनाबाद, ये मोमिनाबाद नाम किसने रखा था साथियों? तो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने आमेर को हस्तगत कर लिया था, यानी इस पर अधिकार कर लिया था। और 1707 के अंतर्गत इस आमेर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोमिनाबाद कर दिया था। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे देखते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। तो देखिएगा, आमेर दुर्ग का जो पुराना नाम है साथियों वो क्या है? अंबिका नगरी इसको कहा जाता है साथियों। कारण क्या है कि यहाँ पर अमरीश ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा था। यहाँ अमरीश ऋषि रहते थे, उन्हीं के आधार पर इस जो नगरी का नाम है क्या पड़ा? अंबिका नगरी रखा गया साथियों। देखिएगा, प्राचीन समय में इस आमेर को अम्बावती या अंबिकापुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो आमेर है, आमेर दुर्ग है, इसके बारे में ये जो प्रारंभिक जानकारियाँ है वो हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं साथियों इस आमेर दुर्ग के बारे में। तो आमेर दुर्ग दुर्गों की श्रेणी यानी शुक्र नीति के अनुसार कही गई उन 9 श्रेणियों के अंतर्गत कौन सी श्रेणी में आता है? तो साथी देखिएगा, आमेर दुर्ग जो है पहाड़ी पर स्थित है और गिरी दुर्ग के अंतर्गत, ये शुक्र नीति के अनुसार गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है साथियों? देखिएगा, आमेर जो दुर्ग है साथियों अरावली पर्वतमाला की काली खे पहाड़ी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काली खे पहाड़ी आमेर दुर्ग पना है, ये हमें ध्यान रखना है। याद रखने के लिए आप चाहें तो साथियों कैसे याद कर सकते हैं? आ और का, आका, क्या काका? आका। आ से आमेर दुर्ग, का से काली खे पहाड़ी पर स्थित है। और ध्यान रख लीजिएगा साथियों, जैसे ये आ से प्रारंभ हो रहा है तो आ से पहले क्या आता है? ए आता है। तो ऐसे क्या बन जाएगा? अरावली पर्वतमाला बन जाएगा। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब साथियों इनके निर्माताओं के बारे में कहा जाता है साथियों कि प्रारंभ में जो आमेर दुर्ग का साथियों वहाँ पर मीणाओं का शासन था। किनका शासन था? मीणाओं का शासन था। बाद में क्या हुआ? इन मीणाओं को पराजित किया। किसने किया साथियों? तो देखिएगा, दूल्हे राय ने इन मीणाओं को पराजित किया और यहाँ पर अधिकार कर लिया और उन्होंने आमेर दुर्ग बनवाया था। वैसे देखें साथियों तो आमेर दुर्ग के निर्माता के अंतर्गत सभी राजाओं ने कुछ न कुछ कार्य इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत कराए। सभी का नाम आता है, सभी ने कुछ न कुछ कराए हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, आमेर दुर्ग का वर्तमान जो स्वरूप है साथियों वह मानसिंह प्रथम और मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो इन्होंने भी कार्य यहाँ पर करवाया था। प्रारंभिक रूप से माना जाए तो दूल्हे राय ने यहाँ इसका आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना साथियों। अब देखिए साथियों, ये जो दूल्हे राय है, इस दूल्हे राय ने ही आमेर को अपनी राजधानी बनाया था साथियों। अब कैसे साथियों? तो देखिएगा, प्रारंभ में क्या था? ये कछवा वंश का शासन यहाँ पर था साथियों।
तो कछुआओं की, मैंने यहाँ पर नोट भी डाला है, कछुआओं की पहली राजधानी कहाँ थी साथियों? तो कछुआओं की पहली राजधानी थी दौसारा। फिर उसके बाद दूसरी राजधानी कब कहाँ बनाई गई राजधानी? तो कछुआओं की दूसरी राजधानी बनाई गई रामगढ़ के अंतर्गत। कछुआओं की तीसरी राजधानी कहाँ बनी गई? तो आमेर में। तो ध्यान रखिएगा, यह जो आमेर है साथियों, ये कछुआ वंश की तीसरी राजधानी है और इसी आमेर में आमेर दुर्ग है जहाँ पर कछुआ राजा राज करते थे। और सबसे अंत में कछुआओं की जो चौथी राजधानी बनी है वह जयपुर बनी है साथियों। तो ये जो राजधानियों का क्रम है साथियों, आप ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, दौसा, राम, आमेर, जयपुर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद करना चाहिए तो कैसे याद सकते हैं? दोरा आज, आज क्या है? दोरा है साथियों। आज दोरा है तो दो से क्या हो जाएगी? दौसा, रा से हो जाएगी रामगढ़, आ से हो जाएगी आमेर और जय से हो जाएगी जयपुर। तो कछुआ वंश की चारों राजधानियों को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, वो ध्यान रखिएगा कि आमेर को राजधानी यानी कछुआ वंश की राजधानी किसने बनवाया था? तो ये प्रश्न जो है साथियों, उसका सही आंसर होगा दुले राय ने। आज दूल्हा होता उसने आमेर को राजधानी बनाया था। और कब बनाया था? तो देखिएगा साथियों 1207 के अंतर्गत इस आमेर को राजधानी बनाया था। साथियों अब देखते हैं कि आमेर दुर्ग के अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं साथियों, उनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों यहाँ पर शीला माता का मंदिर जलेब चौक के अंतर्गत। साथियों जैसे ही हम आमेर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, गणेश पोल के बाद ही शीला माता का मंदिर आता है। और ख़ास बात ध्यान रखिएगा साथियों, इस शीला माता के मंदिर की जो इस मंदिर की जो मूर्ति है, वो शीला माता की मूर्ति वो कहाँ से लाए थे? तो ये लाए थे बंगाल से साथियों, बंगाल से लेके आए थे। बंगाल का शासक था साथियों केदार, उस केदार शासक को जीत कर लेकर आए थे। मूर्ति कौन लेके आए थे? तो देखिएगा साथियों राजा मान सिंह, राजा मान सिंह जो है इस शीला माता की मूर्ति को लाए थे और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी जो है हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा फेमस मंदिर है साथियों जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो आमेर जयपुर के अंतर्गत है। और इसका निर्माण किसने कराया था? रानी कनकावती ने करवाया था। साथियों ध्यान दीजिएगा, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंतर्गत क्या है साथियों? तो देखिएगा यहाँ इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है साथियों। कौन से पत्थर की है? काले पत्थर की मूर्ति है। और ये मूर्ति कहाँ से लाई गई है साथियों? तो ये मूर्ति हमारे लाई गई है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से काले रंग की मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित है, ये लाई गई है। और यह मूर्ति कौन सी है? वही मूर्ति है जिसमें मीराबाई बचपन में इनकी सेवा पूजा करती थी, इनकी अर्चना करती थी, इनकी आराधना करती थी। वह मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में है साथियों। तो यहाँ से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। आगे की ओर चलते हैं साथियों, आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वारों के बारे में साथियों मुख्य जो बात है वो हम देख लेते हैं कि आमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल है। और इस गणेश पोल का निर्माण द्वितीय ने कराया था साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए एक कथन भी फेमस है साथियों, विशेष कथन। गणेश पोल के लिए क्या कथन है साथियों? तो गणेश पोल के लिए फर्ग्यूसन एक इतिहासकार है, फर्ग्यूसन, इन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वार इसको बताया है। किसको बताया है? गणेश पोल को। आमेर दुर्ग के गणेश पोल को विश्व का सबसे बड़ा द्वार इन्होंने बताया। इसके अलावा कौन सा साथियों? इसके अंतर्गत एक गणेश पोल के अलावा जय पोल भी है। और गणेश पोल और जय पोल के बीच में क्या है साथियों? जलेब चौक है साथियों। ध्यान रखिएगा, गणेश पोल और जय पोल के बीच में एक जलेब चौक भी यहाँ पर स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं साथियों आमेर दुर्ग में और क्या क्या है। तो आमेर दुर्ग के अंतर्गत साथियों सौभाग्य मंदिर है, जिसे सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर रानियों के आमोद प्रमोद स्थल के रूप में बनाया था। रानी आपस में मिलती थी, हंसी मजाक करती थी, तो वह सौभाग्य मंदिर भी इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। साथियों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है साथियों वह क्या है, आइए उसको देख लेते हैं।
यहाँ पर कदमी महल है साथियों। ये जो कदमी महल है साथियों, इसका निर्माण किसने कराया था? रामदेव ने करवाया था, यानी कछवा वंश का ही शासक था रामदेव। यहाँ पर क्या होता है साथियों, कछवा शासकों का राज तिलक किया जाता है। उनका जो नए राजा बनते हैं उनका राज तिलक इस कदमी महल में कराया जाता है साथियों। और यह जो कदमी महल है आमेर दुर्ग का सबसे पहले बना हुआ, आमेर दुर्ग के अंदर सबसे पहले बना हुआ महल है, उससे भी पहले का सबसे प्राचीन महल इसको कहा जाता है कि आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? कदमी महल माना जाता है। आगे चलते साथियों, यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आगे लेके चलते साथियों। अब आइए और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है साथियों। तो देखिएगा, इस आमेर दुर्ग के अंदर एक भोजनालय साथियों, जहाँ पर पौराणिक चित्रण हेतु प्रसिद्ध माना जाता है, यानी पौराणिक चित्र बनाए गए हैं साथियों। और इस भोजनालय का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर दिलकुश महल है साथियों, 24 रानियों के महल भी यहाँ पर स्थित है, बुखारा गार्डन और बालाबाई की साल भी इस आमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, यह भी हमें जानकारी रखनी। आगे देखते साथियों, आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आमेर दुर्ग के अंदर मावटा तालाब साथियों आमेर दुर्ग की तलहटी में स्थित है, यानी आमेर दुर्ग की जो तलहटी है वहाँ पर ये जो ये तालाब है, और इसी तालाब के पास में दिलाराम का बाग भी है साथियों। और इस दिलाराम बाग का निर्माण 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। एक यहाँ पर केसर कैरी भी है साथियों, मावट झील के मध्य में, मावटा झील के मध्य में एक सुगंधित केसर कैरी भी है साथियों, जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है साथियों। इसका निर्माण भी 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। मावटा झील जो है उसके मध्य के अंतर्गत ये स्थित है साथियों। आइए देखते हैं साथियों, और इसकी दो महत्वपूर्ण बातें साथियों, यहाँ पर दीवाने खास और दीवाने आम भी स्थित है। दीवाने खास राजस्थान का सबसे शीश महल कहलाता साथियों, किस दुर्ग में स्थित है? आमेर दुर्ग के अंतर्गत ये स्थित है साथियों। इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, इसे शीश महल कहते हैं, इसे जय मंदिर कहते हैं, इसे दर्पण धाम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते साथियों, ये किस कारण से इनको इस नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे साथियों हम कि पहले नंबर पर क्या बात आएगी साथियों। देखिएगा, शीश महल, इस भवन के भीतरी दीवारों पर कांच की सुंदर जड़ई का काम किया गया है, तो इस कारण इसको शीश महल कहा जाता है। जय मंदिर क्यों कहा जाता है? जय सिंह के नाम पर इसका नाम जय मंदिर रखा गया है शीश महल का। और दर्पण धाम, महाकवि बिहारी ने इस दीवाने खास को दर्पण धाम के नाम से भी पुकारा था, तो ये भी जानकारी हमें ध्यान रखनी है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। ये जो शीश महल है ये 2 मंजिला है साथियों। इसका जो नीचे की जो मंजिल है उसको जय मंदिर कहते हैं साथियों, और जो ऊपर की जो प्रथम मंजिल है उसे जस मंदिर कहते हैं। जय और जस ये दोनों जो है शीश महल की 2 मंजिलें हैं साथियों, उनके नाम है। इसके अलावा एक और दूसरा महल है दीवाने आम कहते हैं साथियों। ये जो दीवाने आम है ये क्या है साथियों? राजा का दरबार है। और जो शीश महल है दीवाने खास, यहाँ पर क्या करते हैं? ये राजाओं का निवास स्थान है साथियों। ये तो क्या है? निवास स्थान है, और ये क्या है? राजाओं का दरबार है। तो ये भी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, इनके अलावा क्या क्या मिलेगा? तो सुख मंदिर, जिसे सुख निवास भी कहा जाता है या आराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है साथियों। इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? देखिएगा, इसका निर्माण जय सिंह प्रथम के द्वारा इस सुख मंदिर का निर्माण कराया गया था। आमेर महल के अंदर स्थित है ये साथियों। गर्मी के समय में यानी ग्रीष्म काल में आराम करने के लिए ये आमेर दुर्ग के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, अपने सभी मित्रों को हमारे इस चैनल से जुड़िएगा ताकि इसी प्रकार की जानकारियाँ उनको मिलती रही। चलिए साथियों,
आमेर दुर्ग के बारे में देखते हैं कि आगे और क्या कहा बात है साथियों। तो देखिए साथियों, इस आमेर दुर्ग में एक जैसे 16 महल का निर्माण करवाया गया है। आमेर महल जो मानसिंह जी के द्वारा करवाया गया है, किस दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग या आमेर जो महल है, इसमें एक जैसे 16 महलों का निर्माण भी करवाया गया। आमेर दुर्ग के बारे में जो विशेष कथन कहे गए हैं या विशेष बातें हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, ऐसी 2 टिप्पणियों के बारे में हम महत्वपूर्ण रूप से जानकारी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है साथियों। आइए देखते हैं क्या कथन और क्या जानकारी है साथियों। तो पहला है बिशप हेबर का, दूसरा है फर्ग्यूसन का साथियों। आइए देखते हैं बिशप हेबर ने क्या कहा था। बिशप हेबर ने कहा था आमेर दुर्ग के लिए कि मैंने केमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है, यहाँ के महल यानी आमेर दुर्ग के महल उससे भी बढ़कर हैं। तो ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है, तो आमेर दुर्ग के लिए कहा गया है। किसने कहा है, बिशप हेबर ने कहा है। तो ये दोनों कथन भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन साथियों फर्ग्यूसन का है, और गणेश पोल द्वार के बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है, सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। ये किसके लिए कहा गया है, आमेर दुर्ग के लिए कहा गया है। आमेर दुर्ग के गणेश पोल के बारे में विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है, ये किसके कथन है, तो ये फर्ग्यूसन का कथन है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। आगे देखते साथियों, इसके बारे में हम जान लेते साथियों। ये जो दुर्ग है वर्तमान में क्या है साथियों, पर्यटन विभाग के पास है स्थित साथियों। यानी वर्तमान में ये जो दुर्ग है पर्यटन विभाग के पास है, और यहाँ पर साय के समय यानी इवनिंग टाइप में लाइट एंड साउंड शो होता है। किसमें, आमेर दुर्ग में होता है। और एक और ख़ास बात साथियों ध्यान रखिएगा, यह जो आमेर दुर्ग है यह विश्व विरासत सूची में भी शामिल है साथियों। विश्व विरासत सूची के अंतर्गत भी शामिल है। 6 किलो को शामिल किया गया था साथियों। और कब किया गया था ये भी हमें ध्यान रखना है, 2013 के अंदर इन किलों को शामिल किया गया था। 6 किले इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो आमेर दुर्ग के बारे में ये जो सभी हमने जानकारियाँ की है साथियों, इन सभी जानकारियों का ध्यान रखना है। अगर साथियों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़िएगा, उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।